को हल करने के लिए हम आपको यहाँ पर 2 तरीके बताएंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ऐसे सवाल जो है आसानी से हल भी कर पाएंगे। तो चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च सिर्फ 19% बढ़े। तो सबसे पहले कंसेप्ट की तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, जो भी हमारा खर्च होता है, वो प्राइस इंटू कंजप्शन के बराबर होता है। यानी कि प्राइस और कंजप्शन हमारा केजी जो है ना, प्राइस रुपीज़ पर केजी, और एक्सपेंडिचर जो टोटल खर्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो कंसेप्ट कहता है कि अगर मान लेते हैं कि इसका 100 रुपया है, ठीक है, और प्राइस भी हमने 100 मान लिया है और कंजप्शन को हमने C1 मान लिया है, तो C1 हमारा कितना आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, C1 हमारा हो जाएगा 1 kg। और दूसरी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि अगर प्राइस को 19% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 100 से ये हो गया आपका 119, और प्राइस को बढ़ा दिया जाए 40%। ठीक है, तो ये हो गया 140। ठीक है, और गुना ये आ गया आपका C2। तो C2 आपका कितना हो गया, तो 119 बटा 140। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से C1 और C2, C1 जो है ओरिजिनल कंजप्शन है और C2 जो है आपका फाइनल कंजप्शन है। तो C1 आपका 1 है और C2 आपका है 119 बटा 140, और यहाँ से आपको मिल जाएगा रेशियो C1/C2 का 140 बटा 119, 140 बटा 119। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये कंजप्शन जो है कितना डिक्रीज हुआ है, तो आप देखेंगे -21 डिक्रीज हुआ है। कितने पे डिक्रीज हुआ है, 140 ओरिजिनल था और गुना 100, तो कितने प्रतिशत का डिक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे 7 या 21, 7 दूनी 14, इधर 20 पंचे 100, 15% जो है कंजप्शन हमारा रिड्यूस हुआ है। ठीक है दोस्तों, माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि ये हमारा कंजप्शन रिड्यूस हुआ है। तो ये है इसके पीछे का कंसेप्ट। ठीक है, अब इसको ग्राफिकल तरीके से कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले जो प्राइस है ना, प्राइस और कंजप्शन जो है उल्टा रेशियो फॉलो करता है। तो ये जो प्राइस जो है आपका इंक्रीज हुआ है कितना, 140% इंक्रीज हुआ है, तो 140 बन गया प्राइस। तो जो कंजप्शन का रेशियो होगा दोस्तों ये उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो कंजप्शन हमारा 140 इधर आ जाएगा, और जो प्राइस है इसको एक्सपेंडिचर और प्राइस दोनों को हम 100 रखेंगे। तो अब एक्सपेंडिचर कह रहा है 19% बढ़ जा रहा है, तो अब जो है आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 119। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर आपका इधर लेना है, 119 हो जाएगा इधर, और प्राइस जो है इधर लेना है। तो आपका जो ओरिजिनल कंजप्शन है ये हो जाएगा, और न्यू कंजप्शन जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 119 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है उल्टा रेशियो फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ओरिजिनल कंजप्शन और न्यू कंजप्शन का रेशियो हमारा कितना आ रहा है, तो आपको सेम यहाँ पर मिलेगा 140 ओरिजिनल था और न्यू था आपका 119, तो कितना डिक्रीज हो गया, तो आप कहेंगे 21 बटा 140, कितने पे, ओरिजिनल जो था 140 था और गुना 100, तो ये बढ़ जाएगा आपका 7 या 21, और ये इधर 20, 3/20 मतलब 15% यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के सवाल जो है ग्राफिकल तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक्सपेंडिचर और प्राइस को एक ही रखना है, और जो हमारा कंजप्शन का रेशियो होगा ये प्राइस के रेशियो का उल्टा होगा। तो ये था आपका ओरिजिनल प्राइस और ये आपका था न्यू प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि ओरिजिनल प्राइस के यहाँ पर न्यू कंजप्शन आ जाएगा और न्यू प्राइस के जगह पे यहाँ पे ओल्ड कंजप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को आप ऐसे हल कर सकते हैं।